श्री शिवाय दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को लगने वाले महासूर्य ग्रहण के असर से 4 राशि वालों की किस्मत इस तरह से बदलने जा रही है, जिसके बाद ना सिर्फ अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को साल का और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य ग्रहण होता है वह चंद्र ग्रहण से 10 गुना सादा असर शली होता है। 5 फरवरी 2024 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह एक महासूर्य ग्रहण होगा। इसीलिए इस ग्रहण का बेसब्र से पूरी दुनिया के ज्योतिषी नहीं, वैज्ञानिक भी इंतजार रहे हैं। 5 फरवरी 2024 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन ही इसका असर आपके नाम के पहले अक्षर और आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण है तो उस वक्त सूर्य ग्रहण का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। परंतु इस बार 12 में से ऐसी 4 खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। क्यों? जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, भगवान सूर्यदेव जी की कृपा 4 राशि वालों को इस तरह से मिलने हैं, जिसके बाद इन 4 राशि वालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य हासिल होगी ही होगी। इनके जीवन में यह बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद यह 4 खुशनसीब राशि वाले अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में इनको सफलता हासिल होगी। देखिए दोस्तों, सूर्य एक अशुभ घटना होती है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, धरती से जुड़ी हुई आपदाएं और परेशानियां आती हैं, और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है। कई देशों में 12 जैसे और आपदाएं आ जाती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ग्रहण के सूतक काल के दौरान आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने सूर्य ग्रहण के या सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो इससे आपके ऊपर कई तरह के दोष लग सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में कई तरह की शानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार का सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, सूर्य ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, और सूर्य ग्रहण के दौरान वह कौन से आप छोटे छोटे कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस बार कर लिया तो ना सिर्फ आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान किन चीजों को करने की सख्त मना है, जिसको आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएं वह कौन सी ऐसी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार रहे, भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों को पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, जय सूर्यदेव जी की। देखिए दोस्तों, आपको बता दे, साल का और महासूर्य ग्रहण इस बार 5 फरवरी 2024 को रात्रि अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होगा और अश्विन अमावस्या के साथ खत्म होगा। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। इस बार का जो सूर्य ग्रहण होगा वह भारत में नहीं दिखाई देगा, परंतु इस बार का जो है वह लगने जा रहा है इस तरीके से कि ऐसा समय आया है पूरे 500, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, 500 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण का जो समय होगा वह अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होकर कि अश्विनी अमावस्या के साथ खत्म होगा। और अगर आप लोग अश्विनी अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अगर इस दौरान आप तंत्र ज्योतिष शास्त्र के बताए हुए उपाय कर लेते हैं, जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न सिर्फ आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा,
बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपको धन की कमी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, साल का और महासूर्य ग्रहण 5 फरवरी 2024 को रात्रि 8:34 से शुरू होगा। इसका जो समापन होगा वह आधी रात को 2:02 पर होगा। का जो सूतक काल होगा वह 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण उसका जो सूतक काल होगा वह 5 फरवरी की सुबह 8:31 से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बता दें, वेद पुराणों अनुसार सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो न सिर्फ आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपको साक्षात मां लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी जी तो आपसे रुष्ट होंगी ही होंगी। आपके जीवन में कई तरह के दोषों का आपको सामना करना पड़ सकता है और इस वीडियो में हम आपको जानकारी एक एक करके बताने जा रहे हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान अब वह कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह एक ऐसा उपाय जिसको अगर आप कर लिए तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। देखिए, हम आपको कोई वीडियो की शुरुआत बता चुके हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 5 फरवरी को 8:31 से शुरू हो जाएगा। इस दिन अगर आप 11 रोटी बना करके किसी भी गाय माता को खिला देते हैं तो आपको देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गाय में 33 देवी देवताओं का वास होता ही होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद 11 रोटी किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है तो उसको ₹1 अपनी श्रद्धा अनुसार दे दीजिएगा। समझा जाता है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल दौरान कोई भी दान किया जाए, इससे आपके ऊपर कोई दोष होता है, वह दोष आपके ऊपर से पूरी तरह से घट जाता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण जो होगा दोस्तों, वह 5 फरवरी की रात्रि को 2:02 पर खत्म होगा। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन मतलब 5 फरवरी की सुबह उठने के बाद आपको पूरे घर पर पोछा लगाना है और पोछार वाले पानी में काला नमक डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। चौथा, समझा गया है हम हमारे शास्त्रों में दोस्तों कि अगर सूर्य ग्रहण के दूसरे मतलब 5 फरवरी को आप लोग शिव मंदिर जाकर के शिवालय पर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दें तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का आपका आशीर्वाद मिलता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान अब वह कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपका भाग्य भी आपका देगा और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आपको हम बताएंगे कि सूर्य ग्रहण वाले दिन और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए, आपको एक एक करके सारे बातों के बारे में बताते हैं, परंतु आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वह 831 से शुरू हो जाएगा, तो आपको इस बात का रखना होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी मूर्ति को न छुए, न पूजा पाठ करें। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल 8:31 से शुरू होता है, इस दौरान किसी वृक्ष उसको मत छुओ या गाना किसी पत्ती को, तो इसे समझा जाता है कि आपके जीवन में दुख आ सकता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप अपने और जीवन के साथी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध न, और आपके घर की जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा।
सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद वह तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और इस्तेमाल ना करें। बस इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए इस सूर्य ग्रहण का असर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको किसी भी तरह के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वह कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है? चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा साबित होगा। न सिर्फ आपका विश्वास आपके काम के प्रति बढ़ेगा, बल्कि आपके कारोबार में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। आपके जीवन साथी के माध्यम से भरे धन सहयोग बन रहे हैं। जिस नौकरी की आप तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी और आपके जीवन में धन आने के कई तरह के रास्ते खोल रहे हैं। दूसरी जो खुशनसीब राशि है दोस्तों, वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कोटक चेरी में जो आपके मामले चल रहे थे उसमें आपको जीत हासिल हो जाएगी। धन कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। सूर्यदेव जी के आपका राहु केतु आपका देना शुरू कर देगा, और आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। आप कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करेंगे। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। व्यापार में भी सफलता देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, और सूर्यदान के बाद आपको भौतिक सुखों हासिल हो सकती है। चौथी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपका देवगुरु बृहस्पति इस सूर्य ग्रहण के बाद 7वें भाव पर चला आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में आपको अनेक तरह की सफलताएं मिल सकती हैं। न सिर्फ आपके मान सम्मान वृद्धि होगी आपके समाज में, बल्कि आपके व्यापार के द्वारा आपको लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। जिस करंट स्कीम में आप लोग हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी, और आपके जीवन में जो पिछले समय से आपके के जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी, वो अनबन भी खत्म हो जाएगी, और आपके घर में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी। इसी तरह से अगर आप मकर राशि, तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग्य बन रहे हैं। अगर आप कोई भी नया व्यापार इस सूर्य ग्रहण के बाद शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता देखने मिलेगी। चैत्र महीना पड़ा है दोस्तों, ऐसे में माघ महीने के सोमवार यानी 5 फरवरी को नमक का ये विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर भयंकर शनि दोष, दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वो भी मात्र इस नमक के उपाय से जल्द ही दूर हो जाता है। दोस्तों का ये हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान जाएंगे। दोस्तों मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आप धनवान ना हो जाए तो मुझे बताना। नमक का ये उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। साक्षात काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी दिन, दुगनी रात, चौगुनी होगी। तरक्की दोस्त, नमक में ऐसा है जो जल्द ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महादिनी बना देता है। आखिर ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे महादिनी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, माघ के इस पावन पवित्र महीने में आपको भरोसा बहुत ही जरूर है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और भरोसा सच्चाई है। भरोसा ही आपकी भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ही दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं तो ये दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्त पुराण समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है,
बल्कि नमक न कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कार रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर जिस मनुष्य चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक में कुछ ऐसे उपाय अगर जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो जल्द ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शायद का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सब पहले जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधानी बना देगा। अगर आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो ये नमक का विशेष उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। अगर आप दुश्मन पर जय हासिल करना तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय हासिल हो जाती है। नाम के इस उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगी। घर में बीमारी नहीं आएगी। आपका रोज व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो का पक्षी। ये नहीं आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है, और ये महाचाबी दोस्तों। इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको हासिल हो जाएगा। ताकि दोस्तों, आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। अगर किसी से करते हैं तो नमक का ये उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत लोग जानते हैं नमक का ये उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला कुछ इस तरह से दिखता है। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या 21 रुपए का नमक ले आएं, यानी डेली वाला, और इसे लाकर के आप घर के अग्निकोल यानी पूर्व और दक्षिण दिशा रखें। नग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको को हर किसी कोने में लाकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन कभी भी आप ये उपाय करें, जो चाहोगे वो आपको हासिल हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके आपको एक बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वो मैं आपको बता रहा हूं इस मंत्र का। आपको 108 बार या फिर किस बार जाप करना है। दोस्तों, ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दे। फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दे। दोस्तों, यही है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी तरक्की का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है, और ये आप शरीर करके इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है, अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दे। जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी तरह से आप तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक, उसी तरह से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और बहकर चली, और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में हासिल होगा। दोस्तों, कहते इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते देखें। ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, आपको तुरंत हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय। दोस्तों, भी दिन चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। तुरंत ही फल प्रदान करता है। ये उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा।
चाहे कोई भी इच्छा हो, इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम साबुत लाल मिर्च, एक पैकेट टाटा का नमक, 100 ग्राम सरसों और एक पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। नौकरी व्यापार में तरक्की हो, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, आपके चेहरे पर कान आ जाएगी, भगवान शनि ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपकी कितनी ही पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे इसका लाभ पुण्य हासिल हुआ है। ये उपाय किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने सामग्री बताई है वो एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी सामग्री मिस न, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका भी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा, कर्जे भी छू मंत्र हो जाएगा। यह उपाय मैं जरूर करता हूं, आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखिए। ये कार्य करने से मुझे बहुत कुछ बात हुआ है। यह प्रतिशत सच है दोस्त। और विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद्र और नाराज हो जाते हैं। दोस्त, खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। गुलगार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको रहना पड़ता है। इसीलिए नमक की कदर करें दोस्त। और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, और शास्त्र अनुसार माना जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2-3 नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाएं, परंतु याद, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं, मां लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में जिसका दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष, मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये थोड़ा सा लें और थोड़ा सा आटा लें। 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें
और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे, जिसे नजर लग गई हो। सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर करती चली आ रही है। ये 100 कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है, ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी, तब आप तरक्की की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी, ये उसको अपने लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें। फिर इसे कर दे दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में भूलकर भी नमक कभी न डालें, इससे आपकी हो सकती। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है। आपका खून है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरम्मा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए ही अच्छा माना जाता है शरीर के दोस्त। जो व्यक्ति नमक की कद्र करता है, उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप सच्चे माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। बाद आपके जीवन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए, होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप सिर्फ आने वाले नए साल में किसी भी दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्त, बस इसके दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपये के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए,
आपके जीवन में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो नए साल के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह हम कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। अगर आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, ये बहुत छोटा सा उपाय है, परंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको सिर्फ नए साल वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद करना है। अब आपको इस कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन को आपको नहाने धोने के बाद उस कटोरी को केलाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का उठाना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। अगर आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी का एक वरदान और आशीर्वाद जाएगा, जिसके बाद ये सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा। ये सिक्का आपके लिए एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान नए साल के दिन बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और यकीन, आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है साल के पहले दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और नए के दिन अगर आपने 1 रुपये के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आप यह उपाय नए साल की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2